देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में पहला जो कौशल है वो प्रस्तावना होता है। तो ये प्रस्तावना कौशल की पाठ योजना बनी हुई है। विषय है सामाजिक शिक्षण। प्रस्तावना कौशल के विकास के लिए सूक्ष्म पाठ योजना इसकी मेन हेडिंग रहेगी। इसके बाद सामान्य विवरण लिखना होता है, जैसे छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, कौशल प्रस्तावना आ जाएगा। विषय ये सामाजिक अध्ययन की है तो सामाजिक अध्ययन। समयावधि 5 से 7 मिनट माइक्रो शिक्षण की होती, माइक्रो टीचिंग की होती है। इसके बाद क्रम संख्या छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया, ये 3 कॉलम बनेंगे। प्रश्न नंबर 1, हम किस देश में निवास करते हैं? भारत। अब जो इसका आंसर भारत आया है तो इसी से ये आगे वाला क्वेश्चन शुरू करना है या इसको प्रयोग में करना है। तो दूसरा क्वेश्चन बनाया, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। इसी प्रकार तीसरा, राजस्थान की राजधानी का नाम बताओ? जयपुर। इसी प्रकार चौथा, जयपुर के प्रमुख दुर्गों के नाम बताइए? जयगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग। इसके बाद पांचवा आ जाएगा, आमेर दुर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, बताएंगे तो भी थोड़ा बहुत बता पाएंगे, लेकिन अपने को तो पूरा विषय वस्तु का अध्ययन करवाना है, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे बता नहीं पाए। इसी के साथ ही हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। इस उद्देश्य कथन को लिखेंगे, आज हम आमेर दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार ये प्रस्तावना स्किल है अपने तैयार कर सकते हैं। उसके बाद स्किल की निरीक्षण सूची बनती है। निरीक्षण सूची में पहला क्रम संख्या का, दूसरा प्रस्तावना कौशल के घटक। इसमें कॉलम बनते हैं, सर्वोत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य और असंतोषजनक। इसमें घटक लिख देंगे, पूर्व ज्ञान का प्रयोग, प्रश्नों की क्रमबद्धता, युक्त विधा की उपयुक्तता, अप्रासंगिक प्रश्नों कथन, छात्रों के उत्तरों का प्रयोग, प्रविधि, सर्वदर्शी साधनों की उपयुक्तता और प्रस्तावना प्रभावशाली। और इस प्रकार इसको बंद करके नीचे लिख देंगे, एक तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, एक तरफ पर्यवेक्षक की टिप्पणी। तो ये आपकी प्रस्तावना कौशल की पाठ योजना हो जाएगी। उसके बाद दूसरा जो हमारा कौशल आता है वो आता है श्यामपट्ट। तो श्यामपट्ट कौशल के विकास के लिए सूक्ष्म पाठ योजना। उसी प्रकार से विवरण लिख देंगे, नाम, दिनांक, कक्षा, कौशल, विषय, समयावधि और प्रकरण। इसमें भी 3 बिंदु बनेंगे पाठ योजना में, एक अध्ययन बिंदु का, छात्राध्यापक क्रिया का और छात्र छात्रा क्रिया का। तो अध्ययन बिंदु में पहला इन्होंने अध्ययन बिंदु लिया आर्य समाज, तो आर्य समाज के बारे में यहाँ लिख देंगे। छात्र छात्रा के लिख देंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद इसकी भी निरीक्षण सूची बनेगी, तो उसी प्रकार इसकी भी निरीक्षण सूची बना देंगे। क्रम संख्या, श्यामपट्ट लेखन कौशल के तत्व लिख देंगे, लेखन की स्पष्टता, श्यामपट्ट कार्य की स्वच्छता, श्यामपट्ट का औचित्य, व्याकरण शुद्धता, झाड़ने का प्रयोग सही किया गया। और इस प्रकार नीचे पर्यवेक्षक के स्थान से पर्यवेक्षक टिप्पणी करके ये इस प्रकार श्यामपट्ट कौशल भी हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कौशल आता है व्याख्या कौशल के लिए विकास के लिए सूक्ष्म पाठ योजना। इसमें भी वैसे ही लिखना है अपने, छात्राध्यापक का नाम, दिनांक, कक्षा, कौशल, व्याख्या, विषय सामाजिक अध्ययन, समयावधि 5-7 मिनट और प्रकरण महाराणा प्रताप की इन्होंने पाठ योजना बनाई है। तो इस प्रकार अध्ययन बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, इसमें भी अध्ययन बिंदु ले लेंगे तो महाराणा प्रताप, और उसके बारे में अपनी व्याख्या करनी होती है छात्राध्यापक को, तो व्याख्या करेगा और उधर लिख देंगे अपने, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और व्याख्या की है इनमें से अपने बोध प्रश्न 2-3 पूछ लेंगे, तो ये जो पढ़ाया है इसी में से ये बोध प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद इसकी भी निरीक्षण सूची बनेगी। निरीक्षण सूची में प्रारंभिक कथन की व्याख्या, व्याख्या में क्रमबद्धता, छात्रों से तादात्म्य, छात्र बोध जांच प्रश्न, उदाहरण को सरलता, सर्वदर्शी उपकरणों की उपयुक्तता, अप्रासंगिक कथन, अनुचित शब्दावली, सहजता का भाव और पर्यवेक्षक के स्तर पर्यवेक्षक। इस प्रकार ये भी कौशल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला कौशल आता है, 2 कौशल होते हैं जो एक साथ होते हैं, उद्दीपन परिवर्तन और पुनर्बलन कौशल। तो उद्दीपन परिवर्तन और पुनर्बलन विकास के लिए सूक्ष्म पाठ योजना, छात्राध्यापक का नाम, दिनांक, कक्षा, कौशल, उद्दीपन परिवर्तन एवं पुनर्बलन, विषय सामाजिक अध्ययन, समयावधि 5-7 मिनट, प्रकरण पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यानी इसमें ऐसा प्रकरण लेना होता है जिसमें हम उद्दीपन का प्रयोग कर सकें और पुनर्बलन अपने प्रश्न करने होता है तो उसे पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इन्होंने पहले व्याख्या की है और इधर लिख देंगे, व्याख्या के सामने विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और उसी व्याख्या में से नीचे क्वेश्चन बनाए हैं, प्रश्न बनाए हैं, ताकि हमें पुनर्बलन का प्रयोग किया जा सके। इसके बाद इसके भी घटक आ जाएंगे, संचालन, हाव भाव, वाक परिवर्तन, अंतः क्रिया शैली में परिवर्तन, विराम अंतराल, मौखिक क्रिया में बदलाव, शारीरिक क्रिया में परिवर्तन, मौखिक सकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक हाव भाव पुनर्बलन, छात्रों के विशिष्ट उत्तर का प्रयोग, नकारात्मक मौखिक पुनर्बलन, अनुपयुक्त स्थान पर पुनर्बलन का उपयोग, पुनर्बलन का अभाव,
और नीचे लिख दिया पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक की टिप्पणी। तो इस प्रकार ये हमारे 2 कौशल एक साथ हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट जो कौशल आता है वो होता है प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल के विकास सूक्ष्म पाठ योजना ऊपर वाला विवरण वैसे ही रहेगा। दिनांक, कक्षा, कौशल, प्रश्न, विषय सामाजिक विज्ञान, समयावधि 5-7 मिनट, प्रकरण 1857 की क्रांति पे बनाए। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति के बारे में अपने लिख देंगे और उसमें से प्रश्न पूछेंगे। तो इस प्रकार ये प्रश्न पूछेंगे जिनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, प्रश्न छात्रों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सब कुछ इसके हिसाब से अपने पाठ्य योजना बनाएंगे। उसके बाद निरीक्षण सूची घटक आ जाएंगे। अनुबोध संकेत प्रविधि, अधिसूचना प्रविधि, पुनः केंद्रण प्रविधि, पुनः निर्देशन प्रविधि, समीक्षात्मक अभिज्ञता प्रविधि, प्रश्नों की क्रमबद्धता, भाषा का प्रयोग व कुशलता। तो इस प्रकार ये इनका निरीक्षण सूची आ जाएगी। पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर प्रश्न। इसी के साथ सामाजिक अध्ययन शिक्षण की सूक्ष्म पाठ योजना की डायरी आपकी पूर्ण हो जाएगी। इसी प्रकार ये 6 आपके स्किल है वो भी पूरे हो जाएंगे।